हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो, महाराष्ट्र का एक वीडियो बहुत तेजी से फैला है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने देखा भी हो, लेकिन जो दिख रहा है ना, असली कहानी उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। तो चलिए इस वीडियो के पीछे की असली कहानी को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिप की बात नहीं है। ये एक ऐसे जाल की कहानी है जिसे कई सालों से बड़ी होशियारी से बुना जा रहा था। हाँ, सही सुना आपने। 58 महिलाएं। और ये कोई आम महिलाएं नहीं थीं। इनमें से कई या तो खुद ऊंचे पदों पर थीं या फिर बड़े बड़े आईएएस, एचसीएस अफसरों, नेताओं और सीनियर पुलिस अधिकारियों की पत्नियां थीं। और इन सबके केंद्र में था एक आदमी जो खुद को एक आध्यात्मिक गुरु, एक बाबा बताता था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इस पूरे मामले की परतें खुलना शुरू हुई दिसंबर 2025 में। और जो शुरुआत में एक सिंपल सा ब्लैकमेल का केस लग रहा था, उसने पुलिस को एक बहुत बड़े और गहरे रैकेट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। जरा सोचकर देखिए, एक महिला को व्हाट्सएप पर अचानक अपनी ही एक ऐसी तस्वीर मिलती है जिसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। पहले तो लगा भाई ये एआई का जमाना है, किसी ने मॉर्फ कर दिया होगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब एक अनजान आदमी उसे मंदिर के बाहर रोककर उसी का एक वीडियो दिखाता है और पैसे मांगता है, तब उसे समझ आता है कि मामला बहुत गंभीर है। पर वो डरी नहीं, उसने हिम्मत दिखाई और सीधा पुलिस के पास पहुंच गई। और पुलिस ने भी, आप देखिए, फौरन एक्शन लिया। व्हाट्सएप नंबर ट्रेस किया गया और नासिक के एक ऑफिस से नीलेश जाधव नाम के एक आदमी को धर दबोचा गया। तब तक तो यही लग रहा था कि केस सुलझ गया, एक सीधा साधा ब्लैकमेल का मामला। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। जब पुलिस ने जाधव का फोन और लैपटॉप खंगाला तो उनके होश उड़ गए। अरे, उसमें सिर्फ उस एक महिला का वीडियो नहीं था, बल्कि कई और महिलाओं के वीडियोस थे। और एक बात जो हर वीडियो में कॉमन थी, वो ये कि पुरुष का चेहरा जानबूझकर या तो धुंधला किया गया था या कैमरे से छुपा हुआ था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये आदमी है कौन? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है मेन विलेन की, अशोक खरात। और वो इतने शातिर तरीके से सीन में आता है, खुद को एक बेचारा बताकर कि पुलिस की पूरी जांच ही पटरी से उतर जाती है। तो हुआ ये कि जब पुलिस नीलेश जाधव के बॉस अशोक खरात तक पहुंची तो उसने पासा ही पलट दिया। उसने कहा, अरे मैं तो खुद विक्टिम हूं, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसने एक जवाबी शिकायत कर दी। ये इतनी जबरदस्त चाल थी कि उसने पुलिस को महीनों तक एक झूठी कहानी के पीछे दौड़ाए रखा और असली शिकारी वो खुलेआम अपना काम करता रहा। महीनों तक ये केस समझिए एक तरह से ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन फिर आया 17 मार्च 2026 का दिन। इस दिन एक और महिला ने हिम्मत दिखाई। वो एक बहुत बड़े अधिकारी की पत्नी थी और उनकी गवाही ने इस पूरे केस का, कहते ना, नक्शा ही बदल के रख दिया। इस महिला ने अशोक खरात के काम करने के तरीके का, उसके मॉडस ऑपरेंडाई का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। देखिए, ये एक 4 स्टेप का जाल था। पहला, विश्वास जीतो। लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आते थे। दूसरा, उन्हें प्रसाद या जल के नाम पर नशा दो। तीसरा, जब वो बेहोश हो जाएं तो उनका शोषण करो और उसे छिपकर रिकॉर्ड कर लो। और चौथा और आखिरी स्टेप, उसी रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल करो। ये एक ऐसा विशियस साइकिल था जिसमें एक बार कोई फंसा तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और इस तरीके से उसने 1 या 2 नहीं, 58, जी हां, 58 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। पुलिस को उसके पास से 58 अलग अलग वीडियो मिले। हर वीडियो एक अलग दर्दनाक कहानी कह रहा था। ये नंबर सच में दहला देने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि एक आदमी या अशोक खरात इतना पावरफुल बना कैसे? कैसे वो सालों साल ये सब करता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी? आखिर एक अकेला आदमी इतना प्रभावशाली कैसे बन गया? उसकी इस ताकत के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। देखिए, उसकी पहुंच बहुत बहुत ऊपर तक थी। डिप्टी सीएम, बड़े बड़े आईएएस और एचसीएस अधिकारी, सीनियर पुलिस अफसर, डिप्लोमैट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सब उसके क्लाइंट्स थे, उसके भक्त थे। और जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े लोग किसी के दरवाजे पर सिर झुकाते हैं तो एक ऐसी इमेज तो बन ही जाती है कि भाई इस आदमी पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। अशोक खरात का ये जो पूरा सफर है, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है करीब 40 साल पहले। मर्चेंट नेवी ज्वाइन की, दुनिया घूमी, लोगों को पढ़ना सीखा। 22 साल बाद नेवी छोड़कर अपने इसी हुनर को उसने अपनी ताकत बनाया। पहले छोटी मोटी भविष्यवाणियां, फिर नासिक में ऑफिस। लेकिन जो असली टर्निंग पॉइंट था वो आया नवंबर 2022 में, जब महाराष्ट्र के तत्कालीन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे खुद उससे मिलने पहुंचे। बस
इस एक मुलाकात ने उसे एक छोटे मोटे भविष्यवक्ता से सीधे वीआईपी बाबा बना दिया। अब जब पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि खरात ही असली खिलाड़ी है, तो उसे पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसके फॉलोअर्स बहुत ताकतवर थे, हंगामा हो सकता था। इसलिए पुलिस ने एक बहुत ही कह सकते हैं फिल्मी लेकिन चतुर योजना बनाई। 17 मार्च की रात, जिस दिन दूसरी पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई, ठीक उसी रात सरकार से हरी झंडी मिलते ही पुलिस की एक टीम खर्रात के फार्म हाउस पर पहुंच गई। लेकिन पुलिस ने सीधे जाकर दरवाजा नहीं खटखटाया, उन्होंने एक नाटक रचा। टीम ने फार्म हाउस के बाहर अपनी गाड़ियों के सायरन बजाने शुरू कर दिए और चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे वहां मौजूद लोगों को लगा कि सच में कोई चोर घुस आया है, और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर पुलिस की असली टीम चुपचाप फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो गई। और पुलिस की ये चाल 100% कामयाब रही। अशोक खरात को उसके कमरे में सोते हुए बिस्तर से ही उठा लिया गया, बिना किसी हंगामे के। इससे पहले कि उसके पावरफुल भक्त कुछ समझ पाते या कर पाते, खेल खत्म हो चुका था। खरात गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से कई और सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या विक्टिम्स सिर्फ 58 हैं, या ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है? फिर इस मामले में कुछ बड़े राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है और खरात पुलिस कस्टडी में है। और इसी बीच इस मामले में एक और चौंकाने वाला नाम जुड़ा है, राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली चाकणकर का। एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खरात के पैर धोती हुई दिख रही हैं। उन पर यह भी आरोप है कि वो खरात के एक ट्रस्ट में ट्रस्टी भी हैं। सोचिए, जिस पद पर बैठकर महिलाओं की रक्षा करनी है, उसी पद पर बैठा इंसान आरोपी के साथ जुड़ा हुआ है। आखिर में ये पूरा मामला एक लाइन में सिमट जाता है, ये डर का धंधा है। अशोक खरात ने कुछ और नहीं बेचा, सिर्फ डर बेचा। पति की मौत का डर, बच्चों की सलामती का डर, और सबसे बड़ा, समाज में बदनामी का डर। और इसी डर के सहारे उसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब विश्वास और आस्था को ही किसी के खिलाफ हथियार बना लिया जाए, तो फिर इंसान भरोसा करे तो किस पर करे।